किश्तवाड़ से शुरुआत करेंगे, जहां एक बार फिर से बादल फटा है। किश्तवाड़ में केरू नाले में भारी बादल फटा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से किश्तवाड़ में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इससे पहले किश्तवाड़ के चसोती गांव में जिस तरह से मचैल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटा था, उसके बाद से लगातार लोग दहशत में थे और एक बार फिर से किश्तवाड़ में बादल फटा है। इस बार किश्तवाड़ के केरू नाले में बादल फटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिस तरह से किश्तवाड़ में फिर से बादल फटा है, जिसकी वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और किश्तवाड़ की ये तस्वीरें हैं जहां बादल फटा है। ये केरू नाला है और इस केरू नाले में बादल फटा है। यही कारण है कि लोग यहां पर एक बार फिर से दहशत में हैं। किश्तवाड़ ये वही जिला है जहां पर 14 अगस्त को तबाही देखने को मिली थी। चसोती गांव किश्तवाड़ का तबाही के अंदर तहस नहस हो गया था और अब किश्तवाड़ से ये खबर सामने आई है जहां एक बार फिर से बादल फटा है। किश्तवाड़ के केरू नाले में ये बादल फटने की खबर है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर किश्तवाड़ के दोनों पहाड़ियों को जोड़ने के लिए बीच में एक पुल है और उसके बीच में एक नाला बहता है और यहां से किस तरह मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर जा रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये केरू नाला है किश्तवाड़ का, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये किश्तवाड़ का केरू नाला है और यहाँ पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरा मलबा इस नाले के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ इसी तरह का मंजर था। ये पुल है और इसके ऊपर से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ गाड़ियां भी इस पुल के ऊपर से गुजर रही हैं और उसके ठीक नीचे ये सैलाब, ये मलबा, पत्थर, पेड़, जो कुछ इस मलबे के साथ, इस बादल फटने की घटना के साथ जो कुछ इस पानी के बहाव में मिल रहा है, वो इसके साथ समाता हुआ आगे की ओर जा रहा है। तो तबाही का मंजर एक बार फिर से किश्तवाड़ में देखने को मिल रहा है। किश्तवाड़ की चसोती में इससे पहले तबाही देखने को मिली थी और अब ये तस्वीरें किश्तवाड़ के केरू नाले से सामने आई है। ये छोटा सा नाला, लेकिन इस वक्त अगर आप इसकी सूरत देखेंगे तो कोई भी इसको देखकर दहशत में आ जाएगा। ये एक पुल है जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है किश्तवाड़ और ऐसे में यहाँ पर इसी तरह के छोटे छोटे पुल आने जाने के लिए बनाए गए होते हैं। छोटी गाड़ियों के लिए इस तरह से पुलों का निर्माण किया होता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किश्तवाड़ में फिर से बादल फटा है और केरू नाले में ये बादल फटने की घटना सामने आई है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से तबाही और भारी बारिश का अलर्ट क्योंकि अगले 48 घंटे के लिए जारी किया गया है। इसके इतर आपको बता दें कि जम्मू में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। और हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरदौस, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आज इस बारिश को लगभग चौथा दिन है। चौथा दिन यानी मुसलसल जो है 4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी अगर देखा जाए तो लगभग 5 के करीब क्लाउड बर्स्ट जो है वो जिला डोडा में आए और अभी जी क्लाउड बर्स्ट आया है। अभी जो है हमारी ऑफिशियल से हुई, उनका कहना है कि अभी फॉर्चुनेट तो ये था कि उसको फिरदौस, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं नेटवर्क की किस तरह की दिक्कत है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और यही कारण है कि बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिरदौस, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो 5 बादल फटने की घटनाएं इस पूरे इलाके में हुई है। नुकसान का कोई आंकलन अभी तक? जी, नुकसान माली बहुत ज्यादा हुआ है। जानी नुकसान की अगर बात की जाए तो जिला डोडा में लगभग 3 अमवात हुई है और उसके बाद लगभग 20 के करीब रेजिडेंशियल हाउसेज जो है उनको लगभग हजारों की तादाद में मकान। ठीक है, फिरदौस से दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। फिरदौस की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डोडा में 3 लोगों की जान चली गई है और डोडा किश्तवाड़ का ये इलाका, कुल मिलाकर यहां पर 5 बादल फटने की घटना सामने आई है। नुकसान की अगर बात की जाए तो नुकसान, माली नुकसान हुआ है। 20 के आसपास मकान ऐसे हैं जिन्हें क्षति पहुंची है, जिन्हें खाली भी करा दिया गया है। और डोडा से अगर आपको बताएं तो 3 लोगों की जान चली गई है, यानी जानी नुकसान की भी खबर है और ऐसे में माली नुकसान ज्यादा हुआ है। किश्तवाड़ के केरू नाले में बादल फटने की खबर है। ये सिर्फ केरू नाला है जहां पर बादल फटा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अगर किश्तवाड़ और डोडा की बात की जाए तो समूचे किश्तवाड़ डोडा बेल्ट में, इस चुनाव बेल्ट में 5 बादल फटे हैं और 5 बादल फटने की वजह से नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। डोडा में 3 लोगों की जान गई है, तो किश्तवाड़ में ही अकेले केरू नाले की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप
इस मलबे, इस सैलाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर इस वक्त होगा। और पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश को लेकर खास तौर पर जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, जम्मू डिवीजन के 10 जिलों की अगर बात की जाए, कठुआ के अलावा रामबन, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी, ये तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको जम्मू से दिखाते हैं, जहां जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारी पानी भरा हुआ है, या यूं कहें कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही पानी में डूब चुका है। यहां गाड़ियां डूब चुकी हैं। आप ये जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू शहर, जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और ये जम्मू रेलवे स्टेशन है। जम्मू रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें, आप इस गाड़ी का अंदाजा लगाइए कितनी ऊंची होती हैं। ये जो ओमनी वैन्स हैं या ये गाड़ियां हैं, ये कितनी ऊंची होती हैं और ये पूरी गाड़ियां पानी में इस वक्त दबी हुई, पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन का ये नजारा है। और जम्मू डिवीजन में जैसा कि हमने कहा कि वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू शहर में भी, रिहायशी इलाकों में भी अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। ये तबाही की बारिश है और ये तबाही का मंजर इस वक्त आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन से। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन में जहां पानी भरा है वहीं बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये तवी ब्रिज है और तवी ब्रिज का एक हिस्सा यहां पर टूटा हुआ है। तवी नदी किस तरह उफान पर बह रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहां पर गाड़ियां, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और जम्मू में तवी नदी पर बना पुल टूट गया है। कई गाड़ियां इस पुल के नीचे दबी हुई हैं। सैलाब के तेज धार से नीचे, सैलाब के तेज धार से नदी का पुल टूट चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तवी ब्रिज की तस्वीरें हैं। और आप इस तवी ब्रिज की तस्वीरें आप देखिए, ये तवी ब्रिज है और इसके नीचे तवी नदी है जो अपने उफान पर बह रही है। और इस तरह नदी की धार है कि पूरी की पूरी गाड़ियां, ये इतना बड़ा ब्रिज और ये धार देख रहे हैं आप, तवी नदी की ये धार है। इस धार से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है और कई गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई हैं। बड़ी खबर, बड़ी तबाही जम्मू से आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ जम्मू का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से डूब चुका है। वहां पर जो ढाबे हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। और अब ये तवी ब्रिज की तस्वीरें आप देखिए, तवी नदी किस तरह उफान पर, और कितना उफान होगा, कितना बहाव होगा तवी नदी का कि पूरे के पूरे पुल का एक हिस्सा यहां पर टूट जाता है। ये 1/4 बताया जा रहा है तवी पुल का, ये 1/4 हिस्सा है जो इस तवी नदी के बहाव की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ है और कुछ गाड़ियां इसके नीचे दबी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तबाही किस कदर। और अगले 48 घंटे के लिए कुछ इसी तरह का अनुमान जताया है मौसम विज्ञान केंद्र ने। 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी और यहाँ पर पुलिस वाले तैनात हैं। सीटियां बजाकर लोग एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं कि आप पुल क्रॉस ना करें क्योंकि आगे पुल बचा ही नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, ये तवी ब्रिज की तस्वीरें हैं। रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला ये पुल और तवी नदी का कितना बहाव यहाँ पर है, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तवी नदी पूरे उफान पर बह रही है। आप अगर टीवी स्क्रीन के दाएं तरफ देखेंगे, यानी राइट साइड पर देखेंगे, तो आपको तवी नदी दिखेगी। तवी नदी कितने उफान पर बह रही है और कितना बहाव इस नदी का है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुल का ये 1/4 हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर, तवी ब्रिज का 1/4 हिस्सा तवी नदी में समा चुका है, कई गाड़ियां उसके नीचे हैं, जरा बताएंगे अपडेट्स। सिचुएशन खराब है यहाँ पे। नेट भी अभी बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए हम आपको अभी लाइव तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन तवी ब्रिज के पास ही हम हैं और यहाँ पे बहुत ही chaos मचा हुआ है। यहाँ पे SDRF, NDRF और बाकी जो राहत कर्मी है वो लगातार लोगों को कह रहे हैं कि आप इस साइड मत आइए, लेकिन लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है, लेकिन हुआ बड़ा जबरदस्त हुआ। मैं अभी डिविजनल कमिश्नर से जो छोटी बाइट भी की, उन्होंने जो मेन तवी ब्रिज है, क्योंकि हर तरफ से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हर तरफ से जो हम देख सकते हैं कि नेट लगा हुआ है। यहाँ पे जो बारिश है, बारिश के नजर बहुत जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। और जो तवी ब्रिज की बात करें तो वो जो 3/4 हिस्सा है वो नीचे गिर गया है और गाड़ियां भी उसमें फंस गई है। अगर पानी का बहाव देखें तो तवी का जो पानी का बहाव है
वो इतना जबरदस्त है कि उसको हम समीर जम्मू शहर का क्या हाल है समीर, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जहां जम्मू शहर के अंदर लोगों के घर के बैकयार्ड्स में पानी घुसा हुआ है। बिल्कुल घुसा हुआ है और जबरदस्त घुसा हुआ है, और पानी जो है कई जगहों पे पानी जो है वो अंदर चला गया है, और लोग जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है। हर तरफ से परेशानी लोगों को हो रही है, और लोग ये सोच नहीं पा रहे क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो अगले 3 दिनों का है, तो लगातार लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही है। और अगर हम देखें तो मैं अपने, अगर आपको लाइव दिख रहा है मेरा फ्रेम, तो मैं आपको कुछ अपने तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप कैमरा दिखाएगा, अपने कहूँगा कि थोड़ा बहुत जैस्मिन आप दिखाएंगे तो ये देख लीजिए, ये पीछे जो तवी ब्रिज के पास का जो एरिया है, और वहाँ आप देख लीजिए कि कितना जबरदस्त मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर हम आगे थोड़ा जाएंगे तो मेरे कैमरामैन थोड़ा आगे जाने की कोशिश। समीर ये जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब पुल का ये कुछ हिस्सा टूट के गिर गया, इसके नीचे गाड़ियां थी। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी की जो ताजा तरीन तस्वीरें हैं उसके मुताबिक तवी नदी काफी ऊपर तक पहुंच गई है, यानी जो पानी उछाल मार रहा है वो तवी ब्रिज के ऊपर से उछाल मार रहा है। देखिए कैमरामैन मेरे दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कितना हवा भी इतनी तेजी से चल रही है कि हमें भी रिपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है। बहुत जबरदस्त हवा चल रही है और तूफान, मतलब तूफान पे है तवी नदी। तो जो गाड़ियां हैं वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं, गाड़ियों को भी आप लाइव इस वक्त में देख सकते हैं। अगर आपको मेरे कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त काम भी करना है। इस वक्त जबरदस्त हवा चल रही है, इस वक्त जबरदस्त पानी है, बारिश बहुत हो रही है। लेकिन कुछ एसडीआरएफ के लोगों से बात करेंगे। सर ये क्या हुआ है, क्या सुन रहे हैं सर आपके सामने? बोले बेटा जी, आप कभी अपना पूरा अपना और ये जो बातें आपके सामने दिखते हैं, हाँ वो घर से आपको घर से हमने बड़ी मुश्किल से खाली कराए हैं लोगों को, वो घर भी जा चुके हैं टाइम तक। और ये गाड़ियों में से हमने जो गाड़ियों में लोग थे उनको हमने बड़ी मुश्किल से रख दिया, तो हमें मालूम है हमने क्या किया, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ पार पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी के बाद कितनी गाड़ियां फंसी है अभी सर? आपके समय कुछ गाड़ियां फंसी हैं, लोगों को हमें मालूम है टैक्सी वाला। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले भी थे हमारे साथ, पुलिस वाले भी थे हमारे साथ, जो हमारे साथ अब बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए कैमरामैन दिखाएंगे आपको, कोशिश करेंगे कैमरामैन, मेरे कैमरामैन थोड़ा आगे भी आने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसी हालात। बिल्कुल समीर, इस वक्त हम जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये तवी ब्रिज की तस्वीरें हैं। दर्शकों को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये तवी ब्रिज है, और इसके अगर आप देखेंगे तो तवी नदी किस कदर उफान पर बह रही है। समीर हमारे सहयोगी लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तवी ब्रिज की, और यहाँ पर समीर क्योंकि कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स में ऑन देख पा रही हूँ, उनके जो वाइपर्स हैं वो मैं मूविंग देख पा रही हूँ, तो क्या हम ये कहें कि इसके नीचे कुछ लोग भी फंसे हुए थे? देखिए लोग कुछ फंसे थे लेकिन उनको बाहर निकाला गया है। 3 बसें जो हैं वो इस वक्त जो है मैं आपको कहूं कि 3 जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त वहां पे फंसी हुई हैं। जो 3 गाड़ियां आप देख रहे हैं वो फंसी हुई हैं, बाकी जो मतलब नीचे गिरी हुई है जब ये ब्रिज टूट गया था। तो लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको निकाला गया है। लेकिन जो खतरा, सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जो पानी है वो इतना जबरदस्त पानी आ रहा है इसमें कि अब लगता है कि जो मेन ब्रिज है, जो तवी का जो विक्रम चौक वाला ब्रिज है, हो सकता है उसमें भी दरारें आ जाएं, क्योंकि पानी देख लीजिए ना आप यहाँ से कितना ज्यादा पानी है इस वक्त, कितना जबरदस्त फ्लो इस वक्त आ रहा है। और ये हालात बहुत खराब है। मैंने डिविजनल कमिश्नर से बात की, अभी रमेश कुमार से एक्सक्लूसिव बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हालात खराब है, लोगों को घरों में अंदर रहना चाहिए, क्योंकि पानी इतना जबरदस्त, और पहाड़ी इलाकों में जो पानी आ रहा है उसके बाद जो ये जो है क्रैक्स हो रहे हैं इन ब्रिज को, बहुत सारा नुकसान है। उन्होंने
कंफर्म किया कि 4 लोग मरे हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है डोडा में जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि 8 लोग इंजर्ड हैं जो कि लैंडस्लाइड्स हुई है अर्धकुंवारी में, कटरा में। उन्होंने कंफर्म किया कि वाटर लॉगिंग और लैंडस्लाइडिंग बहुत जगहों पे हुई है। उन्होंने कंफर्म किया कि बहुत सारा नुकसान है, बहुत सारे मकान ढह गए हैं। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इस वक्त के जो हालात हैं वो तशवीशनाक इसलिए भी हैं क्योंकि अगले 2-3 दिन में और ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त खराब है और इस वक्त आपके हालात देखिए। बिल्कुल समीर, हम हालात साफ देख पा रहे हैं। राजन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजन का भी रुक करेंगे। राजन, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और तवी ब्रिज के किस छोर पर हैं, जरा बताएं, तस्वीरें दिखाएं सबसे पहले। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने वीडियो को कहूंगा वो आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं। यही वो 2 गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो 2 गाड़ियां हैं, एक यहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी है और दूसरी जो है यहाँ पे आल्टो गाड़ी। जब ये पुल टूटा, ये गाड़ियां इसी पुल से जा रही थी और आप सामने देखें जो तवी का जलस्तर है वो कितना भयावह हो चुका है, कितना भयानक हो चुका है, जिसकी खदशा था कि यहाँ पे जिस तरह का जलस्तर बढ़ा हुआ था कि बाढ़ कभी भी आ सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और वही कमोवेश देखने में आया कि ये बड़ा हादसा जो है होते हुए, और तवी का आप देखें किस तरह से तवी अब अपने जलस्तर उसका बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया है और अब ये खदशा बन गया है कि जो बाकी हिस्सा है पुल का कहीं वो ना टूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल, समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जरा ये बताएं, तवी ब्रिज का जो ये हिस्सा टूटा है और उसके ठीक बगल में हम तवी नदी का बहाव देख पा रहे हैं। ऐसे में जो ये बहाव है पानी का, तवी नदी का जो कैचमेंट एरिया है आगे, वहां पर किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और इसके आगे जब ये पानी बहता है तो वहां पर लोगों को किस तरह से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्या कुछ कहा गया है? आपने डिविजनल कमिश्नर से भी बात की, आपने कहा। देखिए, मैंने डिविजनल कमिश्नर से बात की, वो भी उस वक्त तभी जो मेन ब्रिज है उसमें से लोगों को हटा रहे थे और वहां पे भी ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसी तरह से जो गुजर नगर का एरिया है वहां से भी ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख लीजिए हालात क्या है, जितना ज्यादा बारिशें हो रही है, जबरदस्त बारिशें इस वक्त हो रही हैं और हर तरफ आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ बारिशें ही बारिशें हो रही हैं और इस वक्त के जो हालात हैं वो बहुत खराब है। मैं आपको जैस्मिन बता दूं, और जो पुलिस है, पुलिस के लोग जो है, पुलिसकर्मी जो है, एसडीआरएफ के लोग जो है और बाकी जो सुरक्षा और राहत कर्मी है वो लगातार लोगों को कह रहे हैं कि वो आप घरों से बाहर जाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रिज के पास रहना जी बहुत ही खराब है, बहुत ही जिसको हम कहेंगे एक तरह से खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहा जा रहा है। और देखिए, ये जो एसडीआरएफ के लोग हैं, ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो भी इस वक्त जो एयर कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करके। सर जी बिल्कुल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो घर से आ गया, उसके घरों पर करवाया, लोगों को करवाया। जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इनको भी हमने यहीं से रेस्क्यू करवाया। तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद